नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। सरिता प्रवाह इस बार आपके सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल लेकर के आया है। हमने पिछले हफ्ते आपको पूर्वांचल का गणित समझाने की कोशिश की थी। इस बार सरिता प्रवाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो राजनीतिक सर्वे किया है, जो ओपिनियन पोल से जो आंकड़े जुटाए हैं, उनको लेकर के सरिता प्रवाह एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। हमने आपसे वायदा किया था कि हम हर सप्ताह एक-एक क्षेत्र का ओपिनियन पोल लेकर के आएंगे। सरिता प्रवाह जल्दबाजी नहीं करता है। धरातल पर हमने 5,290 लोगों से बात किया। जी हाँ, पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडल के 26 जिलों की 136 विधानसभा सीटों पर हमने सर्वे जुटाया करके जो आंकड़ा जुटाया है, वो आपके सामने हम आज रखेंगे। लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या आंकड़ा है? क्या वहां पर सपा और रालोद गठबंधन प्रभावी रहेगा? क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी 2012, 2017, 2014, 2019 की तरह आगे निकल पाएगी? यह समझना होगा कि वहां पर जाट आंदोलन कितना प्रभावी है, वहां पर किसान आंदोलन कितना प्रभावी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को के आंकड़े आने से जानने से पहले पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों आर्थिक आखिर सबसे महत्वपूर्ण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि इस बार किसान आंदोलन है और वह किसान आंदोलन जो पूरे उत्तर प्रदेश के सियासत को तख्ता पलट करने की एक उम्मीद विपक्षी दलों को दिखाई पड़ रही है। विपक्षी दलों को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो प्रभावी है, वह उत्तर प्रदेश की 5 विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तस्वीर बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। इन्हीं सबको समझने के लिए हमने अपने जिला संवाददाताओं को लगाया और उन्होंने 5,290 ऐसे लोगों से बातचीत किया जो राजनीतिक दलों से संबंध नहीं रखते हैं। हम जब भी अपना सर्वे करते हैं तो इस बातों का खास ध्यान रखते हैं क्योंकि राजनीतिक दलों के लोग अपने-अपने दलों की बात बताते हैं, अपने-अपने दलों का राग अलापते हैं। उनके पास दलों से दलों की निष्ठा जुड़ी होती है, इसीलिए वह साफ गोई से स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि वो किस दल के साथ जाएंगे या आखिर वहां की सियासी तस्वीर क्या है। इसीलिए हमने अलग-अलग वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, व्यापारियों से, छात्रों से, युवाओं से, बेरोजगारों से, किसानों से ये सब समझने की कोशिश की कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे हैं। इन मुद्दों को समझने के लिए जब हमने कोशिश की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो आज की डेट में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा वो निकल करके आया है कि किसान मुद्दा है, कानून व्यवस्था है, पलायन है। ये 3 मुद्दे बेहद इंपॉर्टेंट हैं और यही तीनों मुद्दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का आधार बनेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको जान करके ताज्जुब होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग राम मंदिर पर भी वोट नहीं करना चाहते हैं। उनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां हैं, वो लोग इस बात को लेकर के काफी आंदोलित हैं। जो कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन है, लेकिन जो एक बड़ा तबका वो ये मानता है कि किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि उन लोगों का ये मानना है, जिसमें जाटों की संख्या सबसे अधिक है, उनका ये मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा था वह विपक्ष की राजनीति है। इसी के चलते बहुत अगर हद तक कहें तो किसान आंदोलन प्रभावी होगा, ये पहले नहीं कहा जा सकता है। और अब जब किसान आंदोलन के मांगे खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री ने उन सभी मांगों को मान लिया है जो किसान उठा रहे थे और अब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है। हालांकि पहले रालोद इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बन गई थी, जिसके चलते सपा और रालोद को ये गठबंधन को लग रहा था कि वो बहुत सारी सीटें यहां से निकाल पाने में कामयाबी हो पाएगी। हालांकि सपा और रालोद का गठबंधन ये किसान आंदोलन के तहत नहीं हुआ है। सपा और रालोद का गठबंधन 2019 में भी था, 2017 के चुनाव में भी था, तो दोनों दल मिल करके ही साथ लड़ रहे थे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि दोनों ने किसान आंदोलन के चलते रणनीति अपनाई है। पिछली बार भी सपा रालोद के गठबंधन को बहुत ज्यादा यहाँ पर सीटें नहीं मिल पाई थी। यहाँ पर जो सफलता रालोद को मिलनी चाहिए थी वो रालोद को 2017 के चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई थी। तो ये सब चीजें हैं जो मुद्दा है। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सत्ता संभाली थी तो 2017 के दौर वो याद करिए जब मुख्यमंत्री कैराना पहुंच गए थे और तब भी उन्होंने कैराना के पलायन का मुद्दा उठाया था। और अभी पिछले महीने यानी नवंबर के महीने में भी मुख्यमंत्री कैराना गए थे और वहां पर उन्होंने बच्चों से बात किया था जो पलायन
कर गए थे, उनके परिजनों से बात किया था कि जो लोग पलायन करके वापस लौटे हैं, उनसे बात किया था। पलायन वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है और जातीय हिंसा भी एक बहुत मुद्दा है, क्योंकि जातीय हिंसा 2017 के बाद जो दंगे हुए थे, वहाँ पर सहारनपुर में हुए, तमाम सारी चीज़ें हुई, 2000 पिछले वर्ष के कार्यकाल में। तो जातीय हिंसा भी एक बड़ा मुद्दा है और वो देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कि इस बार कोई पिछले 5 साल के कार्यकाल में कोई जातीय हिंसा नहीं हुई है, कोई दंगा नहीं हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर बार दंगों से सुलगता था, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस बार राहत की सांस ले रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हमें जातीय हिंसा में नहीं सुलझना पड़ा, हमें दंगों में अपने बच्चों को, अपने परिजनों को नहीं झोंकना पड़ा। कानून व्यवस्था यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा है। उनका ये मानना है कि और जो किसानों की योजनाएं हैं, यानी कि जो है जो राहत राशि बट रही है, जो अनाज दिए जा रहे हैं, वह भी एक बड़े वर्ग को लुभा रहा है। सपा रालोद गठबंधन को क्या सीटें मिलेंगी यह देखना होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो आंकड़ा लगा है उसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को करीब 40% वोट मिलता नजर आ रहा है। जी हाँ, ये इस बार का चुनाव है जो सरिता पवार के हाथ लगा है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 40% सीटें मिल रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को करीब 30% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को 16%, कांग्रेस को 8% और अन्य के खाते में 6% सीटें जाती हुई साफ दिखाई पड़ रही हैं। ये आंकड़ा हमने जुटाया है 5290 लोगों से बातचीत करने के बाद। 136 विधानसभा सीटों पर 6 मंडल और 26 जिलों के आंकड़े जो आए हैं, उसके मुताबिक ये प्रतिशत निकल करके आया है। एक बार फिर से जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 40%, समाजवादी पार्टी को 30%, बसपा को यानी बहुजन समाज पार्टी को 16% और कांग्रेस को 8%, अन्य के खाते में 6% सीटें जाती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। अगर इनका आप सीटों के लिहाज से तुलना करेंगे तो सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को 80 से 85 सीटें जाती हुई साफ दिखाई पड़ रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी जो रालोद के साथ गठबंधन के साथ है, उसके खाते में 40 से 45 सीटें जाती दिखाई पड़ रही हैं, जबकि बसपा के खाते में 3 से 5 और कांग्रेस के खाते में 0 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अन्य के खाते में भी 2 सीटें दिख रही हैं। ये दिखाई पड़ रहा है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह का संदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें और पूर्वांचल की बात करें तो दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पोलिंग में साफ आगे बढ़ती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, उन दोनों दलों में गठबंधन है और यहाँ जो पोलराइजेशन होना है वो धर्म के आधार पर ही होगा। तमाम सारे लोगों को आंकड़े करके हमने जो विमर्श जुटाया है, वो विमर्श यही कहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म का धुरी पर चुनाव होंगे, धर्म की धुरी पर चुनाव होंगे और वहां पर आपको बता दें कि जो जाटों की संख्या है वो करीब 17% है और जबकि मुस्लिमों की संख्या वो करीब 26% है। ऐसे में ये देखना होगा कि जाट और मुस्लिम किसके साथ जाता है। हालांकि जाट आपको बता दें 2017 का चुनाव देख लीजिए, 2017 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए, तो इन दोनों चुनावों में जाट ने वहां से निकल करके रालोद के साथ गठबंधन को मतलब अपने साथ समर्थन देने के बजाय छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़ी हो गई थी। अब ये देखना है कि जाट इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहता है या फिर वो निकल करके जयंत चौधरी के साथ खड़ा होता है। जयंत चौधरी का वोट प्रतिशत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है बनस्पत समाजवादी पार्टी, इसीलिए समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की वहां पर ज्यादा सभाएं कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका आंकड़ा है, उसके उसके सीटें हैं, उसका जो वोट प्रतिशत है, वहां के लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। इसी के चलते रालोद बहुत बड़ी बेनिफिशियरी इस बार किसान आंदोलन के पहले नजर आ रही थी, लेकिन जब अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, तो ये आंदोलन 2022 तक कैसे बना रहेगा और इसकी कितना लाभ रालोद ले पाएगी, यह कहना बहुत दूर की कौड़ी है। क्योंकि इसी के चलते राष्ट्रीय लोकदल लगातार इस बात को उठा रहा है कि किसान आंदोलन खत्म करना था, कृषि कानूनों को वापस लेना था, तो पहले क्यों नहीं लिया गया। 700 किसान जो मारे गए उनको जो है शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया। रालोद ने अपने सभाओं में यही मुद्दा उठा रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी
तो हम 700 लोगों को शहीदों का दर्जा देंगे, सबके परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी और 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उन परिजनों को दी जाएगी जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि ये मुद्दा बना रहे ताकि जो इसका लाभ सबसे ज़्यादा लिया जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 136 सीटों का आंकड़ा जो हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत आगे निकलने की कोशिश में जुटा हुआ है, हालांकि उसे यहाँ पर सीटों का नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पिछली बार 136 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, उसमें सिर्फ 27 सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी और भारतीय जनता पार्टी का इस बार उन्हीं 27 सीटों पर टारगेट है। वो 27 सीटों पर ध्यान केंद्रित की हुई है। अभी जनविश्वास रैलियां वहां पर हुई हैं। 6 जगहों से जनविश्वास यात्राएं चलाई जा रही हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जनविश्वास यात्रा हो चुकी है। आपको बता दें कि जो चीजें वहां पर हैं वो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर ये चाहती है कि किसी भी तरह से वहां पर सीटों को निकाला जा सके। मुख्यमंत्री अब तक 3 बार कैराना और सहारनपुर का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कैराना बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि कैराना से पलायन बहुत ज़्यादा हो चुका है। मुजफ्फरनगर के लोग पलायन कर चुके हैं। यहाँ पर 23 सीटें ऐसी हैं जो जाट बाहुल्य हैं। जाट बाहुल्य सीटों पर देखना होगा कि पिछली बार तो चुनाव में जाट बाहुल्य सीटें जहाँ पर थी, वहाँ पर जो है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। 23 सीटें ऐसी हैं जो जाट समुदाय की बाहुल्य हैं। वहाँ पर 60,000 से लेकर 90,000 तक जाट की आबादी है। तो ये कहा जाए कि जो जाट है वो वहाँ पर प्रभावी नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गणित बहुत उलझा हुआ है और ये समझना होगा कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन हो रहा है वह कितना प्रभावी हो रहा है और कहाँ पर किसको कितनी सीटें मिलती हुई साफ दिखाई पड़ रही हैं। तो सरिता प्रवाह ने जो आंकड़ा जुटाया, जो आंदोलन के बाद वहां पर रणनीति किस तरह थी उसको समझने की कोशिश की। जाट और मुसलमान किस करवट बैठेगा ये समझने की कोशिश की। अब यह भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और रालोद का जो गठबंधन है वो कितना प्रभावी होगा। अगर किसान आंदोलन लगातार, हालांकि अब किसान कृषि कानूनों को वापस से ठंडा पड़ गया है, लेकिन रालोद उसे कितना गरमाए रख पाती है ये कहना होगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों के पक्ष में अगर अभी उसका संकल्प पत्र नहीं आया है, ऐसे में अगर वो किसानों के समर्थन में कुछ और ऐलान करती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि मुस्लिम इस बार वहां पर ओवैसी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। बसपा भी वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में यह देखना होगा, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस लड़ती हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिमों को, बड़ी संख्या में महिलाओं को उतारने जा रही है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह का समीकरण बनेगा, लेकिन अभी जो समीकरण निकल करके आया है वो ये साफ बता रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई आसान नहीं है। कांटे की टक्कर है सपा गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और मुख्य रूप से देखें तो लड़ाई दो ध्रुवों के बीच बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। कांग्रेस और बसपा के खाते में ज्यादा सीटें हुई नहीं दिखती हैं। तो बसपा और कांग्रेस के खाते में जो सीटें उनके राजनीतिक समीकरण से लिहाज से फिट बैठेंगी सिर्फ वही समीकरण निकल पाएंगे, लेकिन लड़ाई हर सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होगी। अब ये देखना है कि चुनाव के दिन जब चुनाव पर लोग ईवीएम पर, मशीन पर वोट डालने के लिए जाएंगे, तब उनके मन में क्या होगा, कि उनके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी देखने वाली होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो हमने पिछले 10 दिन पहले जो सर्वे जुटाया है, ये सर्वे तब किया गया था जब किसान आंदोलन खत्म हो चुका था। हालांकि किसान आंदोलन जब चल रहा था उसके पहले भी हम लोगों से बात की थी, तब भारतीय जनता पार्टी से लोगों में खासी नाराजगी थी और लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है तो उस आंदोलन से किसानों को क्या मिला है, अब किसानों के बीच में यह एक अहम मुद्दा है और किसान अब इस पर चर्चा करने लगे हैं कि इतने किसानों को जो आंदोलन में बैठाया गया उससे आखिर हमें क्या हासिल हुआ है, क्योंकि एमएसपी पर क्या हुआ ये किसान नेता नहीं बता रहे हैं। बिजली बिल जो बकाया थे उस पर क्या हुआ यह भी किसान नेता नहीं बता रहे हैं। खाद
का क्या हुआ ये भी किसान नेता नहीं बता पा रहे हैं। जो मारे गए लोग हैं उनके साथ उनको क्या मिलेगा ये भी किसान नेता नहीं बता पा रहे हैं। तो सिर्फ कृषि कानूनों को, क्योंकि कृषि कानून अभी लाए नहीं गए थे, जिस तरह से संसद में कृषि कानूनों को लाया गया था उसी नियमों के तहत कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। तो किसान आंदोलन, ये कहा जाए कि अगर 2022 के चुनाव में बड़ा असर डालेगा, तो मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से कि किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएगा विपक्षी दलों को, या विपक्षी दलों को इतनी ऑक्सीजन दे पाएगा कि वो विधानसभा में पहुंच सके। हालांकि अभी 3 क्षेत्रों का सर्वे बाकी है। सरिता प्रवाह फिर अगले सप्ताह आपके पास अगला सर्वे लेकर के आएगा, लेकिन फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वह साफ बता रहा है कि किसके खाते में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40%, सपा का 30%, बसपा 16%, कांग्रेस 8% और अन्य के खाते में 6% सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर सीटों के लिहाज से देखेंगे तो चलते चलते फिर जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 80 से 85 सीटें, सपा के खाते में 40 से 45 सीटें, बसपा के खाते में 0 से 5 सीटें और कांग्रेस 3 से 5 सीटें और कांग्रेस 0 से 3 सीटें मिलती हुई साफ दिखाई पड़ रही हैं। आप अपनी राय हमको ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।